हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है हमारा डे 8 का क्लास, यानी 8वां दिन का क्लास है। ये देखिए, तो कल बच्चों ने जिस तरीके से पहले कहा था कि सब्जेक्ट वाइज यानी रोज़ अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई होना चाहिए, उस प्रकार से मैंने कल आप लोगों की रूटीन कल लिखवाया था मैंने कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। तो आज सोमवार है, इसलिए आज आपका हिंदी है। अगर जिन बच्चों ने उन रूटीन को नहीं देखा है तो क्लास यानी कि डे 7 के वीडियो में जाइए और डे 7 का वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा। और सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने डे 1 के वीडियो में बताया था। तो आप लोग जिस भी क्लास के हैं उस केवाईटी एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। और प्लेलिस्ट में जाके आप अपना क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में है तो 10th वाला क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल के उसमें आपका लाइन बाय लाइन पूरा वीडियो, तो एक भी वीडियो छोड़िएगा मत, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे के पूरे वीडियो, ठीक है। तो आज डे 8 के क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे, आज हमारा है हिंदी। क्या है? हिंदी। ये देखिए, ये मैंने क्लास, ये जो है 9th 10th और 11th और 12th, इन सब का ग्रामर पोर्शन एक ही होता है, ठीक है। तो आज ग्रामर पोर्शन ही बताएंगे, इसलिए मैंने इन चारों क्लास को कंबाइन कर दिया है। 9th 10th और 11th और 12th, उनमें जो ग्रामर पोर्शन होता है पूरा डिटेलिंग होता है। मतलब कि ग्रामर, जैसे शब्द पढ़े तो शब्द का पूरा डिटेलिंग, वाक्य पढ़े तो वाक्य का पूरा डिटेलिंग, ये 9 से ही शुरू हो जाता है हिंदी में, ठीक है। तो 9th 10th 11th 12th का ये पूरे का पूरे मैं अब बताऊँगा कि हिंदी में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे क्लास 10th और जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनका ये तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो आपके ये बोर्ड का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन 9th और 11th का भी एग्ज़ाम होगा, जो वहाँ पे आपके स्कूल में या कॉलेज में ही होते हैं, तो वहाँ भी तो आपको ये एग्ज़ाम देने ही होते हैं, तो वहाँ भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को क्लास 10th और क्लास 12th के लिए पूरे डिटेलिंग के साथ मैं बताऊँगा कि 100 मार्क्स जो आपके हिंदी से पूछे जाते हैं, वो 100 मार्क्स आपके किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सब के सारे के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए हम हिंदी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हिंदी है हमारा, इसमें 2 पोर्शन होता है। एक है हमारा ग्रामर पोर्शन यानी व्याकरण पोर्शन से, व्याकरण पोर्शन से। दूसरा है हमारा किताब से। क्या है? किताब से। इस व्याकरण से हमें पूछता है 50 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स पूछता है हमें बुक से। तो टोटली कितने हो गए हमारे? 100 मार्क्स। यानी कि हिंदी का जो हमारा पेपर होता है वो 9th का हो चाहे 10th का चाहे 11th 12th, उसमें 50 यानी 50 मार्क्स का किताब से पूछता है, 50 मार्क्स व्याकरण से पूछता है। टोटली हमारे कितने? 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं 50 मार्क्स किताब वाले को साइड कर देते हैं, वो तो किताब आपके जो चैप्टर वाइज आपकी पढ़ाई होगी वहां से पूछी जाएगी। तो ये किताब एक दिन अगले हिंदी जब आएगी उस दिन मैं किताब स्टार्ट करूंगा। एक हिंदी जैसे हफ्ते में एक ही दिन हिंदी है, तो एक हिंदी के दिन मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा, एक हिंदी के दिन आपका बुक पढ़ाऊंगा, ठीक है। 9th का 9th 10th का 10th, बुक अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किताब वाला पोर्शन को हटा के अब ये देखते हैं व्याकरण वाले पोर्शन को। यहाँ पे देखिए आप लोग, अब व्याकरण कितना पूछता है हमें? व्याकरण हमें पूछता है कितना? 50 मार्क्स। ये व्याकरण हमारा 50 मार्क्स। अब इसको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, 25 मार्क्स और 25 मार्क्स। 25 मार्क्स ये देखिए आप लोग कहाँ से पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 नंबर या जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी 25 नंबर के 1 नंबर वाले यानी टिक करने वाला पूछा जाएगा। लेकिन किस टॉपिक से होगा उस सब का टॉपिक का नाम लिखवाऊंगा। और 25 मार्क्स जो होते हैं वो आपको लिख के लाने होते हैं। तो देखिए इसमें 25 मार्क्स, एक पहला जो है वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश ये पूछता है हमारा 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का है। जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा, देता है निबंध लेखन। क्या देता है? निबंध लेखन। ये भी रहता है हमारा 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का रहता है? 10 मार्क्स का। तीसरा है हमारा पत्र लेखन।
पत्र लेखन या संवाद, क्या होता है, संवाद। ये होता है हमारा 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का। तो ये जो 25 मार्क्स का होता है, इसमें से 3 टॉपिक से पूछे जाते हैं, यानी अपठित गद्यांश, गद्यांश दिया रहता है उसी में से उसका आंसर ढूंढ कर देना होता है। वो 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। फिर होता है 10 मार्क्स का आपका निबंध लेकर, मतलब किसी एक पे, बेरोजगारी पे, चाहे स्कूल पे, चाहे प्रिय मित्र पे, किसी भी चीज़ पे एक पे लिखा रहता है, तो निबंध लेखन 10 मार्क्स के आते हैं। और पत्र लेखन या संवाद आपके आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, तो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं पत्र लेखन या संवाद से। ये टोटली के टोटली कितने हुए हमारे, 25। तो ये क्या कीजिए कि आप लोग ऐसे बना के, और ये मैं लिखाता चल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ से नोट कीजिएगा कि आपका हिंदी में पूछा जाएगा पूरे 100 मार्क्स के, तो जिसमें से 50 नंबर व्याकरण, 50 नंबर किताब से। अब किताब को साइड कर देते हैं, अब व्याकरण पोर्शन को आते हैं। तो व्याकरण पोर्शन में 25 मार्क्स के एक नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, 25 नंबर के आपको लिख के लाना होता है। तो 25 नंबर में कौन कौन से 3 टॉपिक से 25 नंबर का हो जाएगा आपका। अपठित गद्यांश 10 मार्क्स का, निबंध लेखन 10 मार्क्स का 20 मार्क्स, अब पत्र लेखन या संवाद में से 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वो किस किस टॉपिक से पूछता है, सारा टॉपिक का मैं नाम लिखवा देता हूं। ठीक है, तब तक यहाँ का ये वाला जो पोर्शन है मैं मिटा दूं, यहाँ पे ये वाला ये मिटा देता हूं। यहाँ पे ये वाला अपने कॉपी में ऐसे ही फिगर बना के ऐसे लिखिएगा। अब देखिए, जो 25 मार्क्स का जो पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक से पूछता है, वो है वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। पहला टॉपिक है वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। इस टॉपिक से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मैं डिटेलिंग में जब इसको पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा कि वर्ण क्या है, वर्ण के उच्चारण स्थान का मतलब, कहने का मतलब उसका क्या है, तो ये सारा पढ़ाऊंगा। तो पहला जो टॉपिक है वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित हमारा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा शब्द। क्या है, शब्द। अगला जो टॉपिक है वो है वाक्य। अगला टॉपिक है हमारा संज्ञा। उसके बाद टॉपिक है हमारा सर्वनाम। मतलब वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। शब्द में से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। वाक्य में से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। संज्ञा में से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। सर्वनाम से भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। और जो जो टॉपिक है इसको आप लोग वीडियो के स्क्रीन पे ऐसे मार के इसको आप लोग लिख लीजिए। तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से और टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को रोक के और लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक है इसके आप लोग इसके नीचे लिखते चलिएगा। ठीक है, मैं मिटा मिटा के लिख रहा हूँ और आप लोग कॉपी में अपने इसके नीचे लिखते चलिएगा। और यहाँ पे ये जो अपठित गद्यांश जो मैंने लिखवाया था वो तो लिखे रहिएगा उसी कॉपी में। ठीक है, और कॉपी में इसको ऐसे नीचे की तरफ लिखिएगा। मैं बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये सर्वनाम हो गया। उसके बाद विशेषण टॉपिक होता है। क्या होता है हमारा, विशेषण टॉपिक से पूछता है। उसके बाद पूछता है क्रिया। इस सब मतलब जितना टॉपिक लिखवा रहा हूँ सबसे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, टिक मारने वाला। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का क्रिया। उसके बाद होता है हमारा कारक। उसके बाद होता है हमारा समास। समास। उसके बाद होता है वचन। वचन। ये इधर मिटा के भी इधर लिख देते हैं हम। ये वाला आप लोग तो लिख लिए होंगे। अगला टॉपिक होता है हमारा वाच्य। फिर अगला टॉपिक होता है हमारा काल। फिर अगला टॉपिक है हमारा वचन। वचन तो मैंने लिखा दिया यहाँ पे, पुरुष। पुरुष। फिर होता है हमारा लिंग निर्णय। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो पढ़ने वाला होता है वो होता है हमारा लिंग निर्णय। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो होता है हमारा काल हो गया शब्द शुद्धि। शब्द शुद्ध करने के लिए होता है
तो शब्द शुद्धिकरण। फिर होता है अगला टॉपिक हमारा वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण जो अगला टॉपिक है हमारा वो आता है, इसको आप पर्याय बोलिए या पर्यायवाची शब्द बोलिए, पर्यायवाची शब्द बोलिए या समानार्थी शब्द बोलिए, बात एक ही है, समानार्थी शब्द। अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम विलोम या उल्टा या विपरार्थक शब्द, इसको बोलते हैं हम विपरार्थक शब्द। तो और एक और पॉइंट होता है यहाँ पे हमारा मुहावरा, मुहावरा या लुक्तियां, मुहावरा या लुक्तियां चैप्टर। तो ये रहे हमारे जितने टॉपिक है, इन टॉपिकों से आपका एक एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन हर टॉपिक से पूछा जाता है। इन हर टॉपिक को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बाकी ये आप लोग ये नोट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नीचे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है मुहावरा या लुक्तियां। मुहावरा या लुक्तियां मतलब इस टॉपिक से, इस टॉपिक को मैं नीचे वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, अगर लिखने नहीं आएगा तो, अगर ये परेशानी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये लिखा हुआ था मुहावरा, आप लोग इसी के नीचे लिखिएगा, ये जो मैं वहां लिख रहा हूँ इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। मुहावरा या लुक्तियां, मुहावरा या लुक्तियां। तो ये टोटल के टोटल, अब यहाँ पे वीडियो को रोक के और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों ने लिख लिया, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरे के पूरे बताया कि हिंदी में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 50 आपके किताब से आते हैं, 50 मार्क्स व्याकरण से आते हैं। व्याकरण को फिर मैंने डिवाइड करके 25-25 यानी 25 मार्क्स का एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से, ये जितना टॉपिक मैंने अभी तक यहाँ से ये सारा टॉपिक लिखवाया, 25 मार्क्स के क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से रहेगा, ठीक है। किसी टॉपिक से 1 मार्क्स का, किसी टॉपिक से 2 मार्क्स का, 1 या 2 से ज्यादा किसी टॉपिक से पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। और बाकी जो 25 मार्क्स थे, 25 मार्क्स में एक अपठित गद्यांश, जो आप लोग पीछे अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पीछे करके और वहां पे लिख लीजिए, नहीं तो उस समय तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लिख लीजिए। उसके बाद निबंध लेखन और पत्र लेखन या संवाद, 3 टॉपिक से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन, अब सारा टॉपिक मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपका व्याकरण पोर्शन, ठीक है। एक हिंदी क्लास जब आएगी तो व्याकरण पढ़ाऊंगा, एक हिंदी जब क्लास आएगी, मतलब अगले जब हिंदी की क्लास आएगी तो मैं आप लोगों को किताब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब व्याकरण में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आज हम ये देखिए, ये आपका जो 25 मार्क्स का ये जो था आपका अपठित गद्यांश, संवाद लेखन और पत्र लेखन, निबंध, तो ये मैं आपके मतलब पहले ये सारा टॉपिक पढ़ा देता हूँ। ये वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण, स्थान, शब्द, जितने भी विशेषण, कारक, ये सारा बता देता हूँ, तब तक आपका 25 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 25 मार्क्स का उस समय भी बता दूंगा, वो ज़्यादा इजी होता है, मतलब उतना टॉप नहीं होता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने अभी लिखा यहाँ पे। तो अगले जब भी हिंदी की क्लास आएगी तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक उठाऊंगा, वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण, स्थान। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहीं से उसी टॉपिक से मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने ये लिख लिया, अगले जब भी यानी कि अगला जब हिंदी आएगा तो उसमें तो मैं किताब पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सबका क्लास का अलग अलग, 9th का क्लास अलग है, 10th 11th 12th का सबका अलग अलग क्लास का। लेकिन जब भी ये आएगा आपका, फिर उसके बाद जब आएगा तो उसमें मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा। तो वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण, स्थान, वो सारा टॉपिक वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक टॉपिक इसमें से क्लियर करूंगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो था आप लोगों ने समझ लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों से कहनी है कि जो स्टूडेंट अभी क्लास 10th में है और 12th में, उनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम में आपका
पूछा जाएगा 100 मार्क्स का हिंदी का, ठीक है, 10th और 12th दोनों का। तो मैंने एक पूरा ये जितना होता है पूरे 50 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 25 मार्क्स का अपठित गद्यांश और निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये 25 मार्क्स है। अब 25 मार्क्स में एक मार्क्स वाले ये कितने ये टॉपिक है, इन सारे टॉपिकों को मैंने एक नोट्स बना रखा है, ठीक है। एक मैं नोट्स बनाकर और उसको रखा हूँ। तो जिन बच्चों को वो खरीदना होगा, वो नोट्स की प्राइस है आप लोगों की मात्र 50 रुपये। तो 50 रुपये में आपके पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी 50 मार्क्स पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो वो कहीं से भी मतलब इसी टॉपिक से रहता है। तो इस सारे टॉपिक को मैं एक एक वाइज और यहाँ पे उसमें डिटेलिंग करके लिखा हुआ है, और उससे संबंधित जितने बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को भी मैंने उस नोट्स में रखा है। तो वो नोट्स जो बच्चे भी लेना चाहते हैं, तो सादपुर, ये सादपुर बाजार है ना शिव मंदिर के पास, यानी बौली बाजार जिसको बोलते हैं, तो सादपुर बाजार, बौली बाजार 4 बजे से आके सोमवार से शनिवार के बीच में आप कभी भी ले सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार को वहाँ खुला नहीं रहता है। तो 4 बजे से आप 6 बजे तक कभी भी वहाँ पे जाएंगे, शाम को 3 बजे से ही जाइएगा तो मिल जाएगा आपका। 3 से 6 अगर जाइएगा वहाँ पे शाम में, तो वहाँ पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, जिसकी प्राइस है मात्र 50 रुपये, ठीक है। पूरे 50 रुपये में आपके पूरे 50 मार्क्स व्याकरण के हिंदी के आप लोगों को मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार मैं इंग्लिश का भी नोट्स बनाऊंगा, और बना भी रखा है मैंने, तो उसको भी आपको लोगों को दे दूंगा। तो जिन विद्यार्थियों को वो नोट्स चाहिए, तो आप लोग सादपुर बौली बाजार जो है पोखरा पर शिव मंदिर के पास, वहीं पे आइए और वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे केवाईटी का ऑफलाइन कोचिंग चलता है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मात्र प्राइस है इसके 50 रुपये, उसमें आपके 50 मार्क्स की डिटेलिंग पूरा लिखी हुई है, ठीक है। तो बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं डे 9 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।